अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस डॉक्टर सैयद शाहिद। आज का जो हमारा लेक्चर है रेडियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर 05। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रायड वॉल पे है और सेमीकंडक्टर कैथोड्स पे और साथ साथ कैथोड रेस के जो ऑसिलोस्कोप्स है इस पर हम बात करेंगे। ये चीज़ आपके लिए क्यों ज़रूरी है? ये चीज़ आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपको ट्रायोड और कैथोड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। ये चीज़ें किस तरह काम करती है, ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि याद रखिए ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें ये होनी चाहिए कि जब आप एक चीज़ यूज़ करते हैं तो आपको उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। इसकी एग्जांपल इस तरह मैं आपको बताऊं, अगर जब आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जब आप चलाते हैं तो आपको उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि इसके 4 टायर्स होते हैं, इसके अंदर स्टीयरिंग होता है, इसका ब्रेक होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। जब आप इंशाल्लाह एक्सरे मशीन जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए कि ट्रायल वॉल्स या सेमीकंडक्टर कैथोड रेज और ऑसिलोस्कोप जो होते हैं ये आपके एक्सरे जो आप मशीन यूज़ करते हैं तो उसके लिए चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो लेक्चर पे जाने से पहले वक़ी लिए कोट है कि बेहतरीन इश्क वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से हो। तो ये आपके लिए एक आसान सा कोट है जो आप अपनी ज़िंदगी में उसको ला सकते हैं। अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में हमारा सबसे पहले जो ट्रायोड है, ट्रायोड पे हम बात करेंगे। ट्रायोड वॉल्स पे हम बाद में बात करते हैं, पहले ट्रायोड पे बात करते हैं। ट्रायोड का मतलब क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लीफिकेशन होती है जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे हम रेडियोलॉजी की बात करेंगे कि रेडियोलॉजी में इसका कौन सी खास स्पेसिफिकेशन है। तो ट्रायोड जो इसकी एम्प्लीफिकेशन होती है, एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोड्स को एक्टिवेट करवाता है या उसको एक्टिव करवाता है। और ये मोस्ट कॉमनली वैक्यूम ट्यूब में यूज़ होता है जो, और दूसरे इसके साथ साथ ये जो फिलामेंट्स होते हैं या ग्रिड्स जो होते हैं आपके एक्सरे ट्यूब में या एक्सरे मशीन में, जैसे जो जो उसका प्लेट होता है उसमें जो यूज़ होते हैं वो ट्रायोड होते हैं। और ये स्पेशली जो एनोड होते हैं उसके साथ भी यूज़ होते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब में भी यूज़ हो सकते हैं। और इसके बाद जो एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस है जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एप्लीकेशन डिवाइसेस हैं जिसमें जो ट्रायोड जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। अब ट्रायोड बायसिस क्या होते हैं? ट्रायोड बायसिस जो होते हैं वो ग्लास, इसकी जो इस फिगर में आपको नज़र भी आ रहा है वो इसके कुछ बेसिक्स हैं। एक ग्लास इन्वॉल्व होता है जो आपको इस फिगर में नज़र भी आ रहा है। ग्लास का इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व मतलब उसने उस पूरे एक जो इस फिगर में आपको नज़र भी आ रहा है, उसने पूरे इस फिगर को क्या किया हुआ है, उसने इसको कवर किया हुआ है। इसके बीच में जो आपको नज़र आ रहा है, जो एयर आपको दिखा भी रहा है, ये आपको जो प्लेट आपको ये वाला नज़र आ रहा है ये एनोड है। दूसरा जो प्लेट आपको इसके साथ जो नज़र आ रहा है ये अंदर की तरफ जो है, जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, ये कैथोड है, ठीक है। और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये ग्रेड है। तो ये जो एक्सरे जो जब आप वो यूज़ करेंगे उसका जो क्या चीज़ होती है, जो ट्रांसड्यूसर्स होता है या उसका जो ट्यूब होता है उसके अंदर आपको ये चीज़ सामने नज़र आएगी जब आप उसको गौर से देखेंगे। लेकिन जब आप ऑफ़ करके देखेंगे, ऑन करके आप नहीं देख सकते, जब आप उसको ऑफ़ करके नज़दीक से देखेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ जाएंगी। तो ये नीचे जो आपको ये जो फिगर में नज़र आ रहा है इसको क्या होते हैं, यहाँ पे चार्ज प्रोवाइड होता है, या वो जो सा भी चार्ज हो, वो इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चार्ज भी हो सकता है। अब इसकी इन्वेंशन किसने की थी? इन्वेंशन इसकी 3 तरीक़ों से की थी। वो किन तरीक़ों से की? ली डिफॉरेस्ट था, उसने इसको डेवलप किया था 1908 में। और इसके 2 ओरिजिनल एलिमेंट्स थे। एक था ओशन जिसने 1906 में किया था और उसने एम्प्लीफिकेशन, प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड की थी। और दूसरा जो रिसर्चर था इसने फिर 1912 में उसने दूसरी बात काम की थी। और वो चीज़ जो उसने यूज़ किया, लीडो फॉरेस्ट ने तो इस पर इस तरह काम किया था कि उसको तो ये नहीं पता था कि ये चीज़ किस लिए काम की थी, लेकिन ऑडियन ने था उसने 1906 में इसने किस चीज़ पे काम किया, उसने वैक्यूम ट्यूब में इसने एक प्रिंसिपल के थ्रू उसने इसको यूज़ किया। और आगे जाके उसने किस में काम किया, जो हमारे लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स में उस पर काम किया। और इसके बाद जो चीज़ जो ज़रूरी है वो ट्रायोड के लिए ज़रूरी है
वो चीज़ जो इसमें ज़रूरी है वो है उसके कुछ टाइप्स होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स के, उसमें कुछ कुछ चीज़ों पे यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। वैक्यूम ट्यूब्स के कुछ इसमें जो वैक्यूम ट्यूब ना आपने देखा भी होगा उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें कुछ तरीके होते हैं। जो उसमें जो ऑडिशन ट्यूब होते हैं इसका काम क्या करवाना होता है, वहाँ पे गैस के प्रेशर्स को क्या करवाना, लो करवाना। गैस वहाँ पे तो प्रॉपरली होता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो एयर वहाँ पे आ जाता है उसको क्या काम करवाना, उसको कम करवाना उसका काम होता है। अब ऑपरेशन ये काम किस तरह करता है, ये कैथोड जो है ये काम किस तरह करता है। ये जो काम करता है ये टर्मियोनिक डायोड पे काम करता है, और इसका काम ये करवाना होता है कि हीट को क्या करवाना, वहाँ पे उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको क्या करवाना, फिलामेंट को हीट अप करवाना। और इसके लिए कुछ स्पेस चार्जेस भी चाहिए होते हैं जो उसको अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव की तरफ। और चार्ज प्लेट्स क्या होते हैं, ये इसमें जो भी चीज़ें यहाँ पे जो उन्होंने बताई हुई है, तो उसमें क्या चीज़ है, इसका काम क्या करवाना होता है। चार्ज प्लेट का एक नाम से ही पता चल रहा है कि इसने क्या करवाना होता है, करंट को क्रिएट करवाना होता है। दूसरी जो चीज़, जब हम नेगेटिव चार्ज वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो इसका किसने काम इसको क्या करवाना, कंट्रोल करवाना होता है उसने। और ग्रिड का काम करवाना होता है कि ये काम होता है कि उसने जो चार्ज हमने प्रोवाइड किया है उसको कंट्रोल करवाना है, ना वो ज़्यादा करवाता है ना वो कम करवाता है। अब दूसरी जो चीज़ है, जो नेगेटिव चार्ज को बाज़ों का वो रिफेल करवाता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स को बैकवर्ड की तरफ लेके जाते हैं और लार्जर जो चार्जेस होते हैं उसको ग्रिड की तरफ लेके जाते हैं। ये सारे के सारे काम जो होते हैं ये करंट प्लेट के काम होते हैं जो उसके अंदर लगा होता है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब ये किस चीज़ में यूज़ हो सकते हैं। ये कैथोड्स जो होते हैं हमारे पास, ये जो स्पेशली ट्रायोड जो होते हैं ये हमारे पास यूज़ होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि हम जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जैसे माइक्रोफोन के जो फ्री एम्पलीफायर्स होते हैं या इलेक्ट्रिक गिटार के एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें भी ये यूज़ होते हैं। जो हमारे पास जो एक्सरे जो मशीन्स होते हैं उसमें भी ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब ट्रायोड वॉल क्या चीज़ है, जो आपके सिलेबस में भी है। ट्रायोड वॉल क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर होता है या एम्पलीफाइंग होता है, जिसका काम एक वैक्यूम ट्यूब की शक्ल में होता है। जिसका काम इसमें ये होता है कि इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो इसके इर्द गिर्द जो होता है एक इवोकेटेड ग्लास एनवलप होता है। इसके अंदर हीटेड फिलामेंट भी होती है और साथ साथ एनोड का प्लेट भी होता है। और ये स्पेशली यूज़ होता है किसी भी चीज़ की एम्प्लीफिकेशन को उसको कम करवाना या ज़्यादा करवाना। जब आप एक्सरे ट्यूब को देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें लगी होंगी। जब आप उसको हीट अप करवाते हैं तो आप ट्रायोड वॉल यूज़ करते हैं, और जब आप कम करवाते हैं तो एनोड यूज़ करते हैं। इस तरह की शक्ल इसकी होती है। जो आप जो कैथोड आप यूज़ करते हैं, कैथोड रे जो ट्यूब होती है वो इस तरह की शक्ल इसकी होती है। इसका ये जो शक्ल नज़र आए ये इसका बेस है जहाँ से वो यूज़ होती है। इस कनेक्टर पिन्स होते हैं, जो कनेक्टर्स होते हैं इसके साथ लगे होते हैं। ये फोकस सिस्टम होता है जिसने यहाँ से सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और इसके साथ आपको ये रेड वाली निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गन भी होते हैं यहाँ पे, और साथ साथ यहाँ पे ग्रिड का वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और ये आपको क्या जो नज़र आ रहा है ये वो ट्यूब है जहाँ से वो सारा का सारा कैथोड रेज जो होते हैं वो उसकी प्रोडक्शन होती है। अब कैथोड रे ट्यूब पे बात करते हैं। CRT क्या चीज़ है, CRT एक वैक्यूम ट्यूब होता है जो कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक गन होता है, जो कि पीछे इमेज में आपको मैंने बताया भी। इसके साथ फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी होता है, और इंटरनल या एक्सटर्नल मीन्स के लिए एक्सीलरेट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन की बीम को डिफेक्ट करने के लिए इसमें क्या होते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स भी होते हैं। और जो कि स्पेशली हम यूज़ करते हैं जो किसी भी फ्लोरेसेंट स्क्रीन की स्क्रीनिंग के लिए, किसी भी डायग्नोसिस के लिए हम जो यूज़ करते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की होती है, जो हमें पिक्चर नज़र आते हैं, जो टेलीविज़न के पिक्चर्स होते हैं या कंप्यूटर के जो मॉनिटर्स होते हैं, या जो रेडार में जो चीज़ टारगेट्स करते हैं। अगर रेडार में आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं तो वो इसी कैथोड रे ट्यूब के थ्रू ही नज़र आते हैं। इसके बेसिक इसी तरह के होते हैं जो आपको इस चीज़ में नज़र आ रहा है। ये इसका कनेक्टर पिन्स होते हैं, और ये इसके इलेक्ट्रिक गन होता है। फोकसिंग सिस्टम, फोकस किस चीज़ पे करवाना होता है,
और ये जो हमारे पास आते हैं ये डिफेक्शन फ्लेट्स होते हैं जिसको डिफेक्ट करवाते हैं। और ये जो हमारे पास आते हैं ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये वर्टिकल पे होते हैं। और ये आपको ये इसमें ट्यूब में आपको नज़र आ रहा है जहाँ से वो सारे के सारे कैथोड रेस के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते होते हैं। इसका ओवरव्यू हम किस पे बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक गन्स भी इसमें होता है, टेलीविज़न सेट्स में यूज़ हो सकते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर्स में होता है, बहुत सारी चीज़ में इसके यूज़ होते हैं। स्पेशली वीडियो सिग्नल्स के लिए यूज़ होते हैं। और किसी भी चीज़ को उसकी उसकी एक्सीलरेशन के लिए भी ज़्यादातर यूज़ होता है। और जब आप टीवी के जो पुराने जो टेलीविज़न्स होते हैं उसके सेट्स को अगर आप खोलते हैं, उसके बैक साइड पे एक किस्म का एक ट्यूब सा नज़र आता है, उसको क्या कहते हैं, रेस्टर कहते हैं। रेस्टर जो होता है इसको, इसकी दूसरी एग्जांपल कैथोड रे ट्यूब भी है जिसको वैक्यूम ट्यूब भी बोल सकते हैं। इसके अब एडवांटेजेस पे बात करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज इसके ये है कि इसका जो स्क्रीन होता है, जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है या स्क्रीन जो होती है, उसका काम क्या करवाना होता है, मॉनिटर की ब्राइटनेस को पेश करवाना या कम करवाना। आप इससे और भी ज़्यादा कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि ये इसकी जो प्राइस है ये बहुत कम है एलसीडी डिस्प्लेस पे या प्लाज्मा डिस्प्लेस हैं। और दूसरी जो चीज़ है इसमें वो ये है कि ये ज़्यादातर जो प्लाज्मा एलसीडीज़ जो मॉनिटर्स आते हैं उसमें यूज़ होते हैं। और इससे और क्या हो सकता है कि इसमें हमें एचडी व्यू में हम किसी भी एरिया को या किसी भी पेशेंट के किसी भी स्पेसिफिक एरिया को हम स्पेसिफिकली उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। अब एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी आएंगी। कौन कौन सा डिसएडवांटेजेस होगी सीआरटी के? तो उसके सबसे बड़ा मसला जो होता है उसके स्पेस का होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। और बाज़ औक़ात इससे ये होता है कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जो लिविंग सेल्स के लिए हैज़र्ड्स के काम कर सकते हैं, उसके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। और इससे बहुत ही ज़्यादा हाई बैंड के रेडिएशन भी प्रोड्यूस होते हैं जो हेल्थ के लिए भी हैज़र्ड्स हो सकते हैं। दूसरी जो चीज़ इसमें यह है कि ये बाज़ औक़ात इससे हम पिकअप नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। अब सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है? सेमीकंडक्टर्स आपने पढ़े भी होंगे। सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल whose इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि ये आधे जो होते हैं कंडक्टर्स होते हैं और आधे इंसुलेटर्स होते हैं जिसके बीच में यूज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल सिलिकॉन्स और जर्मेनियम इसकी एग्जांपल्स है जो बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। जो सेमीकंडक्टर जिसकी फ्री डोपिंग इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं, और जो इसमें एडिंग इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। अब जो डायोड है ये सारे के सारे इसके जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हमेशा कंडक्ट करता है एक ही डायरेक्शन में। ये फॉरवर्ड बयास या ज़ीरो रेजिस्टेंस भी देता है और साथ साथ ये रिवर्स बयास पे कोई कंडक्शन काम नहीं करता। तो ये सारे के सारे जो इसमें पॉइंट्स थे ये आपको इसके एमसीक्यूज़ से साथ साथ आपको ये भी याद रखने चाहिए कि इसमें जो एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स थे वो भी आपको आने चाहिए। साथ साथ इसमें जो इसके एडवांटेजेस है सीआरटी के या जो हमारे पास कैथोड रे के जो जो ट्रायोड के जो टीआरटी के जो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और वो किस चीज़ों में काम आते हैं, और इस तरह सीएलटी के टीआरटी के साथ सीआरटी के भी आपको इस एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए। सेमीकंडक्टर के पिछले साल इसके एमसीक्यूज़ भी से आए थे और उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए थे, तो ये चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी है कि इस पर भी ज़रा सा नज़र डालें कि सेमीकंडक्टर किस चीज़ में यूज़ होते हैं। ये इसके कुछ दो टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये जो आपको मैंने बता दिए, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब अगर किसी को यहाँ से मेरे लेक्चर की समझ नहीं आती तो मुझे जीमेल कर सकते हैं मेरे जीमेल पे, तो आपके नोट्स इस पर आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो जो रेक्टिफायर सर्किट्स होते हैं, जो रेक्टिफिकेशंस होते हैं, जो किसी चीज़ को रेक्टिफाई करें, तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं। सेल्फ रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है, और इसका सारा का सारा काम करवाना होता है। इनका काम ये होता है कि
किसी भी चीज़ को फ्लक्चुएट करवाना या उसको ज़्यादा करवाना, उसको कम करवाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो एक्सेल ट्यूब्स में यूज़ होते हैं, या इलेक्ट्रिक जो हमारे पास जो मशीन्स होते हैं रेडिएशन के, उसमें ये सारे के सारे यूज़ होते हैं। थैंक यू।